नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। दोस्तों, मैं धर्मवीर गुड़िया आपका अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लूसेंट के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं। लूसेंट के बारे में हम आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। लूसेंट के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में आज हम गहराई से वार्ता करने वाले हैं और लूसेंट के बारे में एक एक कतरे को हम छानकर जो है पढ़ेंगे। और दोस्तों, लूसेंट के अंदर यानी हम आज प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड जानते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, आज के मोटिवेशन कोड के बाद अब शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, प्राचीन भारत के अंदर यानी लूसेंट की बुक से सब कुछ कवर करेंगे। लूसेंट की बुक से सब कुछ कवर करने वाले हैं। लूसेंट की बुक यानी जो नीली वाली बुक है, ये सभी छात्रों की क्या है, सभी बच्चों की प्रिय बुक है। यानी सभी बच्चों की फेवरेट बुक कौन सी है? लूसेंट की बुक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लूसेंट में से पढ़ा हुआ कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट में से हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ने के बाद लूसेंट में से कौन कौन से टॉपिक जो पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं के अंदर पीछे पूछे गए हैं या आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके अंदर लूसेंट के जो भी टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो लूसेंट का एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो है मैं आपको करवाने वाला हूं, बहुत गहराई से आपके साथ वार्तालाप करने वाला हूं। तो दोस्तों, लूसेंट की बुक को आज हम देखो शुरुआत कर रहे हैं लूसेंट की बुक की। लूसेंट की बुक की जितने भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और पहला टॉपिक है यानी भारत का इतिहास या प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को जो है शुरुआत करेंगे, प्राचीन भारत की शुरुआत करेंगे। और प्राचीन भारत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत क्या है? तो दोस्तों, प्राचीन भारत यानी हमारा जो भारतवर्ष है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का जो एरिया है यानी दक्षिण में कन्याकुमारी समुद्र तक जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो प्राचीन भारत यानी भारत का इतिहास। प्राचीन भारत क्या है? तो दोस्तों, उत्तर में कहां से लेकर, उत्तर की साइड हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो समुद्र तक जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और इतिहास के अंदर हमारे भारत का जो नाम है ये कई प्रकार से जाना जाता है। यानी भारत को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तो भारत का भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा और हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो उसके बारे में आज हमें जानकारी हासिल करेंगे। तो भारत का नाम जो भारतवर्ष है वो किस प्रकार पड़ा? यानी भारत का नाम भारतवर्ष है, ये राजा भरत के नाम पे पड़ा। भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा? तो राजा थे भरत, राजा भरत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये ध्यान में रखना है, राजा भरत के नाम पे इनका नाम क्या पड़ा था? भारतवर्ष पड़ा था। और इसका नाम इंडिया भी दिया गया है, इंडिया। तो इंडिया किसके नाम पे पड़ा? तो इंडिया जो यूनानी लोग थे यानी ग्रीक भाषा के, यूनानी जो लोग थे, जो ग्रीक भाषा के लोग थे उनके नाम से इनका नाम क्या है? इंडिया पड़ा था। यूनानियों ने सर्वप्रथम इसे इंडिया कहा था और इसे हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हिंदुस्तान नाम इसका कैसे पड़ा? तो हिंदुस्तान नाम यानी पुराने समय में जो सिंधु घाटी थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी या सिंधु के जो लोग थे,
सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु के जो लोग थे, यानी मुस्लिम मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसका नाम है हिंदुस्तान दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? मुस्लिम मुस्लिम जो इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों के द्वारा इसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो ध्यान में रखना है, प्राचीन भारत के अंदर भारत के 3 नाम, यानी भारतवर्ष राजा भरत के नाम पे, इंडिया नाम यूनानी या जो ग्रीक थे उनके द्वारा दिया गया, और हिंदुस्तान है जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसका नाम क्या दिया गया? तो दोस्तों इसका नाम है भारतवर्ष दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो मुस्लिम इतिहासकारों के। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? यानी यूनानी या ग्रीक जो लोग थे उनके द्वारा। और भारतवर्ष किसके नाम पे दिया गया था? तो राजा भरत के नाम पे। और जो अपना भारत है, भारतवर्ष उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो समुद्र तक जो फैला क्षेत्र है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। तो अब शुरू करते हैं इतिहास, यानी इतिहास क्या है, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास कितने प्रकार का है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास की, भारत के इतिहास की, यानी इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास, हेडिंग लगाओ इतिहास। तो दोस्तों इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं इतिहास के, वो आज हम जानेंगे। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला हो गया प्राचीन भारत, प्राचीन भारत हो गया प्राचीन भारत। दूसरा कौन सा है? प्राचीन भारत हो गया। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत हो गया। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आधुनिक भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, यानी 3 जो प्रमुख भाग है इतिहास के, 3 यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी इन 3 भागों को कवर करके हम इतिहास की जानकारी जो है ले सकते हैं। लेकिन लुसेंट एक भाग और देता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। तो लुसेंट के हिसाब से हम इसे 4 भागों में जो है वर्गीकृत किया है। जो चौथा भाग है वो कौन सा है? विश्व इतिहास। तो लुसेंट के हिसाब से हम विश्व इतिहास के बारे में भी जानेंगे। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। तो अब हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत, यानी एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री को अब शुरू करते हैं। तो एशियन हिस्ट्री के अंदर जो है इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, एशियन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, तो उनके बारे में हमें जानेंगे। तो प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत के अंदर शुरुआत करते हैं इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हमें हम जानेंगे। तो दोस्तों इतिहास जानने के जो स्रोत है, पहला हो गया धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के आधार पे पहला कौन सा है? तो पहला है धर्म ग्रंथ। पहला कौन सा है? धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों धर्म ग्रंथ के अंदर हम वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे। वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद, ये जो चारों चीजें हैं ये हमें धर्म ग्रंथ के अंदर पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखना है। वेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया और उपनिषद हो गया। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा कौन सा है? ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर हमें पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर जो पुस्तकें हैं, प्रमुख है पुस्तकें जो है, ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर जो प्रमुख है पुस्तकें हैं, और पुस्तकें कौन कौन सी? जैसे जातक हो गई, प्रमुख पुस्तकें हैं जातक, जातक हो गई, आगत हो गई, अष्टाध्यायी,
जातक, आगत, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी हो गई। और एक और जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो एक और है वो है रासतरंगिणी। एक और पुस्तक है वो कौन सी है, तीन तो ये हो गई और चौथी है रासतरंगिणी। तो इन चारों बुकों के बारे में हम कवर करेंगे, इन चारों बुकों के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहला है इतिहास जानने का जो स्रोत है, तो दोस्तों पहला इतिहास जानने का स्रोत कौन सा है, तो पहला इतिहास जानने का स्रोत है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हम वेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। दूसरा है इतिहास जानने के स्रोत के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानेंगे। प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, जातक होगी, आगत होगी, अष्टाध्यायी होगी और रासतरंगिणी होगी। और अब तीसरा है, तीसरा जो स्रोत है इतिहास जानने का, तीसरा स्रोत कौन सा है, तो विदेशी यात्री। यानी जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। विदेशी यात्रियों के बारे में हमें जानेंगे। विदेशी यात्री के अंदर जैसे चीनी यात्री हो गया, चीनी यात्री जो आए थे, चीनी यात्री हो गया। और यूनानी जो यात्री थे, यूनानी थे। और तीसरा कौन सा है, जो अरबी लेखक आए थे, जो अरबी लेखक थे। तो अरबी लेखकों के बारे में भी हमें जानकारी हासिल करेंगे। अरबी लेखक यानी चीनी यात्री, विदेशी यात्रियों में यूनानी और अरबी लेखक, इनके बारे में भी हम क्या है इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, इतिहास जानने के स्रोत के अंदर पढ़ेंगे। और चौथा है इसका पुरातत्व। और दोस्तों पुरातत्व क्या है कि पुरातत्व जो पुराने समय के अंदर जो खोज की गई थी, पुरातत्ववेदा थे जो खोज करता थे, जिन्होंने अभिलेखों की खोज की थी, यानी जो अभिलेख है पुरातत्ववेदा ने खोजा था, उन अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चौथा है पुरातत्व। पुरातत्व के अंदर हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में, कौन कौन से अभिलेख हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इतिहास के अंदर प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया और विश्व का इतिहास हो गया। और प्राचीन भारत के अंदर हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशी यात्री हो गए और पुरातत्व हो गए। धर्म ग्रंथ के अंदर वेद हो गए, वेदांत हो गए, पुराण हो गया, उपनिषद हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ में प्रमुख पुस्तकें हो गई जैसे जातक, आगत, अष्टाध्यायी, रासतरंगिणी। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री हो गया, यूनानी हो गए, अरबी लेखक हो गए और पुरातत्व में विभिन्न जो है अभिलेख हो गए। तो इनके बारे में हमें जानकारी हासिल करेंगे, इनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेद। धर्म ग्रंथ के अंदर हम पहला टॉपिक करते हैं वेद। वेद से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वेदों की रचना किसने की थी, ये तो आप सभी को ध्यान में होगा कि वेदों की रचना किसने की थी। पहला ही क्वेश्चन आता है कि वेद, तो वेदों की रचना किसने की थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत करते हैं, हेडिंग लगाओ वेद। तो वेदों की रचनाकार कौन थे, रचनाकार, वेदों के रचनाकार कौन थे, तो दोस्तों वेदों के रचनाकार थे महर्षि कृष्णन, द्वैपायन, वेदव्यास। महर्षि कृष्णन, द्वैपायन, वेदव्यास, ये क्या थे, ये रचनाकार थे। इन्होंने वेदों की रचना की थी। महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास। महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास ने किसकी रचना की थी, तो इन्होंने वेदों की रचना की थी। और वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये आपको ध्यान में होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। और 4 वेद कौन कौन से हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं, तो देखो 4 वेद कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद,
और चौथा है अथर्ववेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, चौथा हो गया अथर्ववेद। अब दोस्तों आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछे आपसे सबसे नवीन वेद कौन सा है, नवीन यानी जो नया वेद है, तो ये है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद है ये सबसे क्या है? नया वेद है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ये क्या है? ये वेदों के रचनाकार है। तो दोस्तों 4 ही वेद है और 4 वेदों के 4 ही उपवेद है। 4 वेद है और 4 वेदों के 4 ही क्या है? उपवेद है। तो इन चारों वेदों के उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद। ऋग्वेद का कौन सा है? तो आयुर्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? तो यजुर्वेद का है धनुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? तो धनुर्वेद। ये आपको ध्यान में रखना है कि 4 वेद है और 4 वेदों के क्या है? 4 ही उपवेद है। तो चारों के उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया और सामवेद का कौन सा है? तो सामवेद का है दोस्तों गंधर्ववेद। सामवेद का कौन सा है? तो सामवेद का है गंधर्ववेद। और चौथा है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो है प्राचीन यानी जो कौन सा है? उपवेद, तो इसका है शिल्पवेद। शिल्पवेद। तो ये क्या है? 4 वेद है और चारों के उपवेद नाम ध्यान में रखना है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? तो धनुर्वेद। सामवेद का कौन सा है? तो गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का कौन सा है? तो शिल्पवेद। तो ये 4 वेद और 4 क्या है? इनके उपवेद हो गए। 4 वेद और 4 इसके उपवेद हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेद के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों की संख्या 4। प्राचीन वेद ऋग्वेद। 4 वेदों की संख्या, तो 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है और इन चारों वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। चारों के 4 उपवेद है। तो चारों के 4 उपवेद कौन से हैं? ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद, सामवेद का हो गया गंधर्ववेद और अथर्ववेद का कौन सा है? तो शिल्पवेद। ये 4 क्या है? इसके उपवेद है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे हम शुरू करेंगे वेद के अंतर्गत है ऋग्वेद के बारे में। वेदों के अंदर है फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वेद कौन सा? ऋग्वेद। तो शुरू करते हैं ऋग्वेद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त है वो भी इस लूसेंट से जो है वंचित न रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं ऋग्वेद। दोस्तों जो लूसेंट के अंदर टॉपिक दिए गए हैं उनमें से हम सभी को कवर करने वाले हैं। एकदम निचोड़ निकालेंगे। निचोड़ जो लूसेंट है, लूसेंट का निचोड़, यानी मैं आपको एकदम लूसेंट को रटवाने वाला हूं, एक एक टॉपिक को करवाने वाला हूं ताकि परीक्षा में कोई भी लूसेंट के अंदर क्वेश्चन आ गया तो आप है उसको छोड़कर नहीं आओगे। तो शुरुआत करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की तो ये ध्यान में रखना है, ऋग्वेद क्या है? ये प्राचीन वेद है। क्या है? प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। और ऋग्वेद के अंदर क्या है? ऋग्वेद में दोस्तों 1028 है सूक्त है। ऋग्वेद में क्या है? 1028 क्या है? सूक्त है। सूक्त यानी श्लोक, ये ध्यान में रखना है। सूक्त को ही क्या बोलते हैं? श्लोक बोलते हैं। 1028 क्या है? सूक्त या श्लोक है। 10,462 क्या है? ऋचाएं। 10,462 क्या है? तो ये है ऋचाएं। ऋचाएं यानी रचनाएं। ऋचाएं या इन्हें क्या बोलते हैं? रचनाएं बोलते हैं। ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है।
ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त या श्लोक है और 10,462 क्या है, ऋचाएं यानी रचनाएं हैं। और रचनाएं दोस्तों जो पढ़ने वाले थे, ऋचाएं जो पढ़ने वाले थे यानी उन्हें क्या बोलते थे, तो ऋचाएं पढ़ने वाले को, ऋचाएं पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, होत्री बोलते थे। क्या बोलते थे, होत्री। ऋचाएं पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ऋचाएं पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। और दोस्तों जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखना है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये किसमें हुआ है, तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये ही ऋग्वेद के अंदर हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें हुआ है, तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर हुआ है। और जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक या सूक्त है और 10,462 ऋचाएं या रचनाएं हैं। और पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। और दोस्तों अब 10 मंडल कौन कौन से हैं, 10 मंडलों में जो प्रमुख मंडल है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं के अंदर पीछे पूछे गए हैं, वो मंडल जो है आपको करवाने वाला हूं। तो 10 मंडल में प्रमुख मंडल कौन से हैं, तो पहला मंडल है नंबर 3 मंडल, 3 मंडल। तो तीसरा मंडल है, इस मंडल के अंदर क्या दिया गया है, 3 नंबर मंडल में क्या दिया गया है, तो 3 नंबर मंडल के अंदर दोस्तों जानकारी दी गई है किसके बारे में, सूर्य देवता और सावित्री। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित मंडल कौन सा है, तो नंबर 3 मंडल है। सूर्य देवता और जो सावित्री है, सूर्य देवता और जो सावित्री है, सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 3 नंबर मंडल किसको समर्पित है, सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित मंडल है, ये ध्यान में रखना है। और आगे है 8 नंबर मंडल। 8वें मंडल के अंदर क्या दिया गया है, तो ध्यान में रखना है कि 8वें मंडल के अंदर क्या दिया गया है, तो हस्तलिखित जो रचनाएं हैं, 8वें मंडल में हस्तलिखित जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में बताया गया है। हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हस्तलिखित रचनाओं को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इसे खिल के नाम से जाना जाता है। हस्तलिखित रचनाओं को खिल के नाम से जाना जाता है, यानी रचनाएं पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं और रचनाएं लिखने वाले को खिल के नाम से जाना जाता है। तीसरे मंडल में तीसरा मंडल सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। 8वां मंडल हस्तलिखित रचनाएं दी गई है। और 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल में क्या दिया गया है, किसका उल्लेख है, तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। और बात करें 10वें मंडल की, तो 10वां मंडल है ये किसके बारे में जानकारी देता है, 10वें मंडल में क्या दिया गया है, तो 10वें मंडल में दोस्तों दिया गया है पुरुष सूक्त के बारे में जो जानकारी है ये 10वें मंडल में दी गई है। और पुरुष सूक्त के अंदर इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये ध्यान में रखना है। पुरुष सूक्त को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखना है। पहला है ब्राह्मण, पहला कौन सा है, ब्राह्मण। दूसरा कौन सा है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक हो गया वैश्य। तो इन 4 भागों के अंदर इसे वर्गीकृत किया गया है। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है शूद्र और चौथा कौन सा है, वैश्य। यानी इसे 4 भागों में 10वां मंडल किसे, पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी कौन से मंडल में दी गई है, तो 10वें मंडल में जानकारी दी गई है। और पुरुष सूक्त को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भाग है, कौन कौन से हैं, धर्मों के आधार पर ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया और वैश्य हो गया। ये कौन से है, ये 4 भाग है जो 10वें मंडल में दिए गए हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, कुल 10 मंडल है। प्रमुख मंडल कौन से हैं, तो तीसरा मंडल प्रमुख है। और तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री के बारे में जानकारी दी गई है। सूर्य देवता सावित्री को जो समर्पित मंडल है वो तीसरा मंडल है।
हस्तलिखित रचनाएं हैं ये 8वें मंडल में दी गई है। और हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो हस्तलिखित रचनाओं को खिल यानी हस्तलिखित जो रचनाएं है लिखने वाले जो है उसे खिल के नाम से जाना जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में जानकारी दी गई है। सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में दिया गया है। और 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है और इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और 4 भाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। कौन कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसे 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। और दोस्तों ऋग्वेद के अंदर 2 देवताओं के बारे में रचनाएं दी गई है। 2 देवताओं के बारे में क्या दी गई है? रचना दी गई है। और 2 देवता कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया इंद्र देवता। फर्स्ट कौन सा है? इंद्र देवता। तो इंद्र देवता के बारे में कितनी रचनाएं दी गई है? इंद्र देवता। तो दोस्तों इंद्र देवता के बारे में इसके अंदर कितनी रचनाएं दी गई है? तो ऋग्वेद के अंदर इंद्र देवता के बारे में 250, इंद्र देवता के बारे में 250 जो रचनाएं हैं ये दी गई है। इंद्र देवता के बारे में 250 रचनाएं दी गई है। और दूसरे हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता और अग्नि देवता के बारे में 200 जो रचनाएं हैं ये दी गई है। अग्नि देवता के बारे में 200 रचनाएं दी गई है। और इंद्र देवता के बारे में कितनी दी गई है? तो 250 रचनाएं ऋग्वेद के अंदर दी गई है। तो दोबारा एक बार रिपीट करवाता हूं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त या श्लोक है, 10,462 ऋचाएं या रचनाएं हैं। और रचनाएं जो पढ़ने वाले थे उन्हें होत्री के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख किसमें है? तो इस गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में दिया गया है। 10 मंडल में 3 जो प्रमुख मंडल है वो कौन से हैं? तो तीसरा मंडल ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल है। 8वां मंडल इसमें हस्तलिखित रचनाएं दी गई है और हस्तलिखित रचनाएं इसे खिल के नाम से जाना जाता है। 9वें मंडल के अंदर सोम देवता के बारे में दिया गया है और जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है और पुरुष सूक्त को 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। और 4 भाग कौन कौन से? तो एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ऋग्वेद में 2 देवताओं के बारे में रचनाएं दी गई है। तो पहला देवता है इंद्र। इंद्र देवता के बारे में 250 रचनाएं दी गई है। और दूसरा है अग्नि देवता। अग्नि देवता के बारे में 200 रचनाएं दी गई है। तो दोस्तों ये ऋग्वेद जो है आज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो ऋग्वेद है ये पूर्ण होता है। ऋग्वेद का जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है। प्रथम जो वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, आज ऋग्वेद को हमने पूर्ण किया है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में यानी आज हमने प्राचीन इतिहास को शुरू किया था, एशियन हिस्ट्री को शुरू किया था, प्राचीन इतिहास को शुरू किया था। प्राचीन इतिहास के अंदर हम जो इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है उनके बारे में जाना। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे तो उनके बारे में हमने पढ़ा था और उनके अंदर आज हमने ऋग्वेद को जो है पूर्ण किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों आगे का जो टॉपिक है वो हम कल को करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल है करियर क्लासेस ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर हम वार्तालाप कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।